Hello guys, this is my channel Isha Educational Zone where you get all the important questions of agriculture entrance exam like BHU, BSc Agriculture and the ICAR Agriculture exam and your state-wise agriculture exam. So please like my channel, subscribe it and share it, and don't forget to hit the bell icon so that the notification will show you at the first. So this is the topic animal husbandry. मैं आपको यहाँ पे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जाऊँगी जो कि बीएससी एग्रीकल्चर और आईसीएआर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल साइंस. एनिमल साइंस क्या होता है? द साइंस विच डील्स विद द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द लाइफ स्टॉक. एक साइंस जो कि डील करता है फीडिंग. हम फीडिंग जानते हैं, खाना पीना, कैसे वो एक जानवर कैसे किसी चीज़ को खाएगा. सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ही होता है पशुपालन. दैट मीन्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक एनिमल क्या खाता है, कैसे रहता है, अपनी चीज़ को वो कैसे मैनेज करता है, उसका ब्रीडिंग क्या होता है. तो ये है एनिमल साइंस जो कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है. ओके, एनिमल साइंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई जानवर कैसे किसी चीज़ को फीड करता है, फीडिंग, ओके, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द लाइफ स्टॉक, पशुपालन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट. एगैलेटिका. एगैलेटिका क्या है? अ फेलियर टू सेक्रेट मिल्क फॉलोइंग पार्चुरेशन. पार्चुरेशन होता क्या है? जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर 9 मंथ्स जब उसे बेबी होता है, और जब वो बेबी होता है तो एक मदर अपने बेबी को फीड कराने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है एंड दैट द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पार्चुरेशन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो ये जब पार्चुरेशन पीरियड टाइम होता है उस टाइम में एक माँ अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक बच्चे को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करता है, उसे कोई भी डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है. जब ये चीज़ कोई माँ नहीं कर पाए या फिर कोई माँ या फिर कुछ माँ ही, एक्चुअली माँ ही होती है, वो एनिमल हो चाहे प्लांट एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स, तो वो माँ ही प्रोड्यूस कर पाती है. और अगर वो नहीं कर पाए तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एगैलेटिका. ओके, नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये हमने अपने बायो के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा. ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या? इंसेमिनेशन मैं आपको फिर से बता देती हूँ. यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जिसमें सीमेन विथ अ लाइव स्पर्म assembled फ्रॉम द मेल एंड डिपोजिट इन द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट बाय मैकेनिकल मीन्स. हम जानते हैं कि बॉयज़ या फिर मेल्स का जो फीमेल होता है वो फीमेल्स के अंदर जाता है बाय जेनेटिकल ट्रैक्ट से. बट यही काम अगर आर्टिफिशियली हो, अगर करवाया जाए, ये नेचुरली नहीं हो, इसे करवाया जाए बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इन द मेल और फीमेल जेनेटिकल पार्ट्स और एनीथिंग, जिसके वजह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है. नाउ बैलेंस्ड राशन. तो पॉइंट नंबर 4, बैलेंस्ड राशन क्या होता है? नाम से ही हमें पता है राशन खाने पीने का सामान और बैलेंस यानी कि बैलेंसिंग में होना चाहिए. दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फीड दैट विल सप्लाई द डेली न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल. एक एनिमल का एक रिक्वायरमेंट होता है, वो डेली उसी रिक्वायरमेंट, उसी कॉम्बिनेशन, उसी पर रेशियो से वो खाना खाता है एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड राशन. लाइक अस, अगर हमें आप किसी दिन ज़्यादा खाना मिल जाए, फिर किसी दिन कम खाना मिल जाए, दैट मीन्स वो हम खा लेंगे बट दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. वो हमें बॉडी के लिए बहुत हेल्दी नहीं होता है. सेम केस होता है एक एनिमल के साथ जिसे बैलेंस्ड राशन में खाना दिया जाता है. जैसे कि हमारे बॉडी को एक बैलेंस्ड राशन में खाना दिया जाता है, जितना हमारा बॉडी अपने अंदर खाना ला सकता है उतना ही उसे दिया जाता है. सेम केस विद द एनिमल. नाउ व्हाट इज़ बोर?
बोर क्या होता है? एन अनकास्टेड अडल्ट मेल पिग यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस। एक मेल पिग जो कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं बोर। ओके, नाउ व्हाट इज ब्लीटिंग? ब्लीटिंग क्या होता है? द नॉइस मेड बाय द फीमेल गोट एट ओएस्ट्रस। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आपके लिए आ रहा है, ओएस्ट्रस। लास्ट वर्ड ओएस्ट्रस है। ये न्यू वर्ड है क्या? एक्चुअली क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, जो डेज होता है, 6 to 7 जितना भी डेज होता है, उसको नॉन प्राइमेट्स के एनिमल में ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सो जब ओएस्ट्रस साइकिल होता है तब एक फीमेल गोट के द्वारा एक नॉइस प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लीटिंग। ओके, नाउ व्हाट इज ब्रीड? नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ब्रीड क्या होता है? एनिमल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। एक एनिमल है जिसका कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स विद इन द सेम स्पीसीज। ये एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ब्रीड होता क्या है। ब्रीड में एक्चुअली क्या होता है कि वो जो दो एनिमल रहेगा वो सेम रहेगा, सेम स्पीसीज से रहेगा, बट उनका ग्रुप अलग होगा। चूँकि वो सेम स्पीसीज से है तो उनका ओरिजिन सेम रहता है, बट जहाँ वो से अदर ग्रुप से आ गया उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो अलग हो जाती है। वो ग्रुप सेम है, स्पीसीज वो सेम है। अगर दो एनिमल के बीच में हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो अगर हम मैमल्स के बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वो दोनों मैमल्स ही रहेंगे। बाकायदा क्या होगा, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएगा और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है विच इज़ कॉल्ड ब्रीडिंग। और जो हमें उससे ऑर्गेनिज्म मिलता है उसे हम बोलते हैं ब्रीड। नेक्स्ट में यही पे, और इसे हम ब्रीड बोलते हैं। नाउ कम टू द बुल। व्हाट इज बुल? एन अनकास्टेड मेल ऑक्स यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस। जैसे कि एक पिग ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज होके बोर कहलाया था, सेम एक मेल ऑक्स ब्रीडिंग पर्पस के लिए जब यूज होता है तो उसे हम बुल कहते हैं। नाउ व्हाट इज बोट? A disorder of ruminants characterized by the accumulation of gas in the rumen. बोट क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है रूमिनेंट्स में, जो कि कैसे होता है? एक रूमेन क्या होता है? रूमिनेंट्स के जो पेट का भाग होता है, आगे के पेट के भाग को हम रूमेन बोलते हैं। और जब उस रूमेन में बहुत सारा गैस का संचय, दैट मीन्स बहुत सारा गैस जब कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस डिसऑर्डर को रूमिनेंट्स के, ये सिर्फ रूमिनेंट्स में होता है, इसीलिए रूमिनेंट्स के आगे वाले पेट के भाग को हम रूमेन बोलते हैं। ओके, और जब ये डिसऑर्डर होता है इसे हम बोलते हैं ब्लोट। ब्रेस्ट बोन कार्टिलेज सुटेबल फॉर फ्लाइंग। वो चिकन जो कि अभी अभी तुरंत ताज़ा निकली है, वो मीट बनाने के लिए जो होता है, जिसका बहुत फ्लेक्सिबल बोन होता है, कार्टिलेज जो कि फ्लाइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 10 क्वेश्चन, 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो प्लीज़ लाइक आवर चैनल। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दो। हमारे इस कोच को और भी हैं वीडियोस को, उनको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ बेल आइकन दबाओ, जिसके लिए हमारे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए, आप बढ़ पाओ। और शेयर करो उन बच्चों को जो कि BHU के एस्पिरेंट्स हैं, जो कि चाहते हैं कि BHU एग्रीकल्चर में जाएं, ICAR के थ्रू एग्रीकल्चर में अपना जॉब स्कोप कर सकें। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ कम टू द नेक्स्ट 12 number. Bull calf. 11 number. Bull calf. A male calf under 1 year of age. एक मेल काफ जो कि 1 साल के अंदर का जो एज होता है, अंडर 1 year of age, उसको क्या बोलते हैं? बुल काफ। व्हाट इज काफ? भाई हमने बुल काफ तो पढ़ लिया, बट काफ क्या होता है? अ यंग वन ऑफ काव ऑक्स ऑफ आइदर सेक्स, यानी कि
काऊ का जो बच्चा होता है कोई भी सेक्स का हो सकता है, नॉट पर्टिकुलर डैट वो मेल ही होगा फीमेल ही होगा, नो, कोई भी सेक्स का हो सकता है, उसे हम बोलते हैं काफ। व्हाट इज कलिंग? नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज कलिंग? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग नॉन रिप्रोडक्टिव और अनडिजायरेबल एनिमल। एलिमिनेट कर देना उस एनिमल को जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि हमें कुछ प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है, जो कि अनडिज़ायरेबल है, जो कि यूज़फुल नहीं है, यूजलेस है, उस एनिमल को जब हम एलिमिनेट कर देते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कलिंग। व्हाट इज़ क्रूड प्रोटीन? क्रूड प्रोटीन क्या होता है? तो क्रूड प्रोटीन वो है, हम अपने इन द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ फीड स्टफ of a figure representing protein content arrived at by multiplying the total nitrogen in a feed। एक फीड में जब हम किसी को खाना एनिमल को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्रूड प्रोटीन जो होता है, मेजरमेंट होता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन का फूड में। फूड के जो अमाउंट होते हैं उसमें कितना प्रोटीन है, दैट इज क्रूड प्रोटीन। जो हमारे फूड मैन्युफैक्चरर होते हैं यूज क्रूड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फूड। वो क्रूड प्रोटीन को किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते कार्बोहाइड्रेट कि एक फूड में कार्बोहाइड्रेट कितना है। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही पढ़ा था कि एक पार्चुरेशन पीरियड होता है मदर का, जिसमें कि वो अपने बच्चों को दूध प्रोवाइड करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है, और वो मिल्क एक बच्चे के लिए 6 मंथ का जो वो टाइम होता है पार्चुरेशन पीरियड, वो बच्चों उस टाइम का जो मिल्क होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। तो आखिर उस मिल्क में होता क्या है? उस मिल्क में होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ द यंग वन। जब यंग वंस को देने के बाद तुरंत ही उनका जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज रिच इन द एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत न्यूट्रिएंट से भरा होता है, बहुत ज़्यादा उसमें एंटीबॉडीज होता है। तो इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह 20 मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगी एनिमल हस्बेंड्री में। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you